पहली मुलाकात में उसने उसे ठुकरा दिया था। वो लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसी नाम को उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जोड़ दिया। सोचिए, जिसे देखकर मुस्कान भी न आए, क्या उसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाया जा सकता है? यही जानने के लिए सुनिए ये कहानी। उषा और निशा दो बहनें थीं। निशा बड़ी थी और उषा छोटी। निशा के मम्मी पापा ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। निशा के मम्मी पापा रिश्ता देखने गए। उस परिवार में दो भाई थे, रमेश और सचिन। रमेश बड़ा था और सचिन छोटा। उस समय रमेश का रिश्ता पहले से ही कहीं और तय हो चुका था, इसलिए बात आगे बढ़ाते हुए निशा का रिश्ता सचिन के साथ पक्का कर दिया। चूँकि शादी दोनों भाइयों की एक साथ होनी थी, इसलिए अभी शादी में कुछ समय बाकी था। घर में तैयारियां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर हालात एक नया मोड़ लेने वाले हैं। सचिन देखने में बहुत आकर्षक नहीं था। जब निशा ने सचिन की फ़ोटो देखी तो वो शर्म के कारण कुछ नहीं बोली, लेकिन उषा थोड़ी हंसमुख और चुलबुली तरह की लड़की थी। उसने सचिन की तस्वीर देखी तो वह हंसते हुए बोल पड़ी, इसको तो मुझे जीजा कहते हुए भी शर्म आएगी। उसे सचिन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हालात बदले। रमेश का रिश्ता टूट गया। तब दोनों परिवारों ने फैसला किया कि बड़ी बेटी निशा की शादी रमेश से और छोटी बेटी उषा की शादी सचिन से कर दी जाए, ताकि दोनों बेटियां एक ही घर में रहें। इस तरह उषा की शादी भी उसी सचिन से तय कर दी गई जिसे वह कभी पसंद नहीं करती थी। उषा उस समय 12वीं में पढ़ रही थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन हालात और घर वालों के फैसले के आगे उसकी एक न चली। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसने साफ शब्दों में सचिन से कह दिया, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मुझ पर पति होने का हक मत जताइए। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मेरे सपने अधूरे रह गए। यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। सचिन ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, न गुस्सा किया न जबरदस्ती। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने सोचा शायद उसे समय चाहिए। दिन बीतते गए, दोनों के बीच सिर्फ ज़रूरत की बातें होती, लेकिन सचिन का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा उषा ने सोचा था। वह शांत स्वभाव का, जिम्मेदार और समझदार इंसान था। वह चाहता था कि उषा अपनी पढ़ाई पूरी करे। घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन सचिन ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे उषा ने सचिन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। सचिन एक जिम्मेदार बेटा था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उनकी दवाइयों से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों तक हर बात का ध्यान रखता। घर के कामों में भी वह बिना झिझक हाथ बटाता था। उसे कभी यह अहंकार नहीं होता था कि ये काम सिर्फ औरतों के हैं। वह हमेशा सही बात का साथ देता और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता था। उसका शांत स्वभाव, सबके प्रति अपनापन और व्यवहार की सादगी, ये सब बातें धीरे धीरे उषा को अच्छी लगने लगी। अब उसे महसूस होने लगा था कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती है। एक दिन जब कुछ लड़कों ने बाहर से उसे परेशान किया तो सचिन ने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। उस दिन पहली बार उषा को उसके अंदर एक सच्चा साथी दिखाई दिया। जब वह बीमार होती तो सचिन उसकी दवाइयों से लेकर उसके आराम तक हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। उसकी प्रवाह में कोई दिखावा नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, कभी चाय के कप के साथ, कभी छत पर बैठकर, तो कभी बाजार जाते हुए। अनजाने में दूरियां कम होने लगी। जो रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, उसमें अब अपनापन आने लगा था। उषा खुद भी समझ नहीं पाई कि कब उसकी नापसंदगी पसंद में बदली और पसंद प्यार में। अब जब सचिन बाहर जाता तो उसका मन बेचैन हो उठता। वह उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी छोटी बातें याद आती और होठों पर मुस्कान आ जाती। एक दिन उसने हिम्मत करके सचिन से कहा, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। सचिन ने बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस दिन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं अपनाया, बल्कि उस रिश्ते को भी अपनाया जो कभी मजबूरी लगा था। समय ने उषा को एक बात सिखा दी, कभी किसी को उसके चेहरे से मत आंकिए। चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन किसी इंसान का स्वभाव, चरित्र और उसका सच्चा साथ ही जीवन भर साथ चलता है। जिसे वह कभी जीजा कहने में शर्म महसूस करती थी, उसी ने उसे जीवन भर का सच्चा साथ दिया, और शायद यही सच्चे प्यार की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली सुंदरता क्या है, चेहरा या चरित्र। धन्यवाद।